हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आप अच्छे हो गए। सो मैं भी अच्छी हूँ। तो राधे राधे, श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता की जय। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, बट मुझे फर्स्ट व्लॉग तो नहीं बनाने आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ व्लॉग बनाने की। मैं भी एक व्लॉगर बनना चाहती हूँ। तो अभी देखो, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मुझे व्लॉग तो नहीं बनाने आता। तो मेरी मम्मा ने ना लक्ष्मी माता के व्रत रख रखे हैं, तो मैं आपको ना अंदर चलकर दिखा देती हूँ। चलो चलते हैं हम। यहाँ मैं आ चुकी हूँ, आपको अभी दिखाती हूँ। ये रहे, ये है मेरे बड़े भैया और वहाँ है मेरे पापा जी। ये है मेरा छोटा भाई। ये रही मेरी मम्मा, लक्ष्मी माता के व्रत रखे थे, आप देख सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। आज हमने लक्ष्मी माता का व्रत रखे हुए हैं भाइयों। सपोर्टर बनाए रखना हमारे वीडियो में। ये हमारा शायद तक दूसरे ब्लॉग में हमारा नवा ब्लॉग बनाना आता है। आप लोगों की क्या बोलते हैं वो सपोर्ट की लोड है, हमें जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मेरी मम्मा लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। मेरे भाई ने टीका लगा दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी लक्ष्मी माता जी है। तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करना। हमें ब्लॉग बनाना तो नहीं आता, पर हम कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने की। अब दोबारा मैं मतलब कि अब मैं लक्ष्मी माता के कथा सुनाऊंगी, आप सुन सकते हैं अगर आपने सुना जय माता दी लिखना रहता है ना। जय माता माता का नाम लेके जय श्री धन लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी माँ, अपने जिस तरह पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली सबकी चोरियां भरने वाली मेरा भी कल्याण करना। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। श्री राज लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी माँ, अपने जिस तरह मीना की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली सबकी झोलियां भरने वाली मेरा भी कल्याण करना। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह मीना की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली सबकी झोलियां भरने वाली मेरा भी कल्याण करना। श्री अधीन लक्ष्मी माँ, हे अधीन लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह मीना की मनोकामनाएं पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली सबकी झोलियां भरने वाली मेघ भी कल्याण करना, मेरा भी कल्याण करना। श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह मीना की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली सब की झोलियां भरने वाली मेरा भी कल्याण करना। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धन्य लक्ष्मी माँ, अपने जिस तरह मीना की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली सब की झोलियां भरने वाली मेरा भी कल्याण करना। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह मीना की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी भी
वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे संतान लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह मीना की मनोकामना पूरी की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। फ्रेंड्स, अभी मैंने श्री वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ ली है, तो अभी देखते हैं और भी हैं। क्लास कौन सी थी? मैं क्लास में पढ़ती हूँ 7th। सेठ करोड़ीमल कैसे कंगले से सेठ बना। तो आप देख सकते हैं करोड़ीमल कैसे बना, वो भी सेठ। देखा जाए तो इस संसार में हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता रहता है। ऐसा ही था करोड़ीमल नाम का ही करोड़ीमल था। उसका छोटा सा व्यापार था। थोक बाजार से थोड़ा बहुत सामान खरीद कर उसे रिटेल में बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। बजट से पहले एक बार करोड़ीमल ने दुकान में एक ही तरह का माल खरीद कर रख लिया। उसे विश्वास था कि बजट में इसके रेट बढ़ेंगे ही, परंतु हुआ उल्टा। किस्मत में बजट में उस वस्तु के रेट आधे रह गए। अब इसके कारण उसे इतना घाटा हुआ कि उसको फाके करने की नौबत आ गई। वह उदास मन से घर में ही रहने लगा। वह अंदर ही अंदर सूखने लगा। उसकी पत्नी माया जब उसकी यह हालत देखती तो मन ही मन खूब रोती, परंतु वह बेचारी भी क्या करती। धीरे धीरे घर में रखा सब अनाज भी खत्म हो गया। अब वह बेचारी क्या करती। इन्हीं चिंताओं में डूबी माया रात दो भर सो न पाती। वह हर रोज सवेरे उठकर मंदिर जाया करती। वह वहां पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की जोड़ी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान, आप मेरे उजड़े घर को बचा लो, मेरे पति की हालत को सुधार दें, अन्यथा हम दोनों मर जाएंगे। एक दिन वह उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी एक महिला उसे श्री वैभव लक्ष्मी की किताब कुमकुम लगाकर देकर गई। वह उस किताब को सरमाथे से लगाकर पढ़ने लगी। पढ़ते दो उसे लगा कि यदि यह व्रत करे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। वह मन ही मन व्रत करने का संकल्प करके घर हो गई। अगले दिन ही शुक्रवार था। उसने सवेरे स्नान करके 11 शुक्रवार व्रत करने की मन्नत मानकर संकल्प किया और पुस्तक में लिखे अनुसार पूरे प्रेम भाव से व्रत प्रारंभ किया। पूरे दिन जय मां लक्ष्मी का जाप करती रही। शाम को मुंह हाथ धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शास्त्रीय विधि से पूजन किया एवं पूजन समाप्त करने पर प्रसाद बांटा। एक दिन वह मंदिर से आ रही थी तो रास्ते में लॉटरी की दुकान पड़ी। उसके मन में न जाने क्या विचार आया। उसने एक टिकट खरीद ली। घर आकर वह रोज की तरह काम काज करने लगी। उस दिन शुक्रवार ही था। उसने शाम को पूजन शुरू करा। पूजन समाप्त कर उसने प्रसाद बांटा। फिर लॉटरी का नंबर मिलाया तो वह देखती है कि उसका तो पहला इनाम 25 लाख का निकल आया है।
उसने यह खुशखबरी अपने पति को सुनाई। उसका पति भी माँ लक्ष्मी की कृपा से कुछ दो काम करने लगा था। जब उसने यह खबर सुनी तो दोनों माँ लक्ष्मी के आगे दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। माया ने पूरे ग्रह व्रत 11 व्रत रखे करके माँ लक्ष्मी का उद्वाटन किया। 11 कुमारी कन्याओं को भोजन के उपरांत 101 श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें कुमकुम लगाकर बांटी। सौरव जोशी को देखा, कशिश पटेल को देखा, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखे थे और मैं भी ब्लॉगर बनना चाहती थी, वो भी ब्लॉगर हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी ब्लॉगर बनती हूँ।